अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जहाँ जहाँ आप लोग हैं, आप सबको एक नई सुबह के साथ मैं और मुनीरा पैकेज में मिले हैं। तो वो जो है, आप हो नहीं सकता हम आपकी सुबह को खुशगवार बनाने की अपनी तरफ से कोशिश ना करें। वही मेरी दुआ आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको ऐसी रोशन और मुबारक और खिली खिली सुबह मुबारक करे। हर सुबह आप लोगों की एक नई सुबह हो और खुशी और सुकून भरी आप लोगों की सुबह हो। और आपने हमारे किचन को दुआओं में याद रखना है। मुनीरा जी का किचन दस्तरखान हरा भरा और अल्लाह इसको और वसी करे। जिस तरह इनके हाथ में बरकत है, अल्लाह पाक आप लोगों के भी सबके घरों में, और किचन की बरकत बहुत ज़रूरी है मुनीरा जी। इसीलिए बुज़ुर्ग कहते हैं कि अपने किचन का बहुत एहतराम करें। हम बार बार ये बात करते भी हैं कि किचन की बरकत से घर का औरा, बल्कि मैंने एक टिप अभी तक शायद दी नहीं है, वो मैं आज आप लोगों को देती हूँ कि किचन की जो बरकत होती है उसी से घर चलता है। और मेरा तो एक यकीन है कि जब हम लोग बात करते थे कि किसी घर में रिश्ता लेने जाए ना, जब आप अगर उस घर का किचन और बाथरूम साफ़ है तो समझ लें औरत को पूरे 100 नंबर के मार्क्स हैं। तो किचन और बाथरूम औरत की पूरी पर्सनालिटी की अक्कासी कर रहे होते हैं कि वो औरत अंदर से कितनी को साफ़ सुथरी और कितनी वसी दिमाग वाली है। बहरहाल मैं इसलिए आज आप लोगों के साथ पहले से हूँ ताकि हमारे कॉलर्स का जो काम टाइम है उसको हम ज़्यादा दे सकें। लेकिन आप लोगों से मैं मुनीरा की तरफ जाने से पहले सिर्फ दरख्वास्त करूँगी अपने लिए, जो कि मेरा काम आप लोगों के लिए है, कि आप लोगों के व्हाट्सएप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। जब आप लोगों ने कॉल करनी है, जिनके बच्चे बाहर पैदा हुए हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मुझे पाकिस्तान का टाइम अंदाज़न बताना है। सपोजिंगली लंदन में अगर 9 है या जर्मनी में 9 है तो अंदाज़न पाकिस्तान में क्या बजे हुए होंगे टाइम, अंदाज़न बस आइडिया देना है। दूसरी एक बात जो और है कि आप लोगों ने अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते हमें, तो आपने जस्ट अपना फर्स्ट इनिशियल हमें बता देना है ताकि टाइम को हम बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को मैं एंटरटेन कर सकें। नाउ ओवर टू मुनीरा, क्योंकि मुनीरा का काम आपको पहले वो जो है, हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी से। मुनीरा क्या बनाने जा रही हैं अभी आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज आपको इंतज़ार होगा कि आज कौन सी 2 नई रेसिपीज़ आपके साथ मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत क्विक और झटपट रेसिपीज़ हैं। अगर आप इसको चाइनीज़ कुजीन में लेके आएँ तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये चाइनीज़ इसमें सॉस बनने जा रही है, जो कि आज हम बनाएंगे स्वीट एंड सॉर मीट बॉल्स विद पाइनएप्पल। और अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करना तो आप इसे वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ मैं बनाऊंगी सिचुआन राइस। सिचुआन आपने हमेशा चिकन के साथ खाया, लेकिन राइस के साथ इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा यमी बनने जा रहा है। तो ये आज की 2 रेसिपीज़ हैं जो कि मैं शेयर करूँगी। और मेरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीट बॉल के साथ। आपने इसको कोफ्ते पर कीमा लेंगे और उसके अंदर मैरिनेशन करेंगे, बहुत लाइट किस्म की। ये नहीं कि आपने इसमें पाकिस्तानी पकवान के जो हमारी ट्रेडिशनल मसाला जाते थे वो इसमें ऐड नहीं होंगे। इसमें जस्ट जो मैं बताऊँगी आपने वो ऐड करके आपने इसको स्ट्रे फ्राई करना है मीट बॉल्स को, और उसके बाद निकाल लेंगे। और उसके बाद इसकी सॉस बनाएंगे, खट्टी मीठी सी सॉस होगी। वो कैसे बनती है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। उसके बाद आप इसको लैदा से करके लैदा रखेंगे। जब आपने इसको सर्व करेंगे तो आप इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब खाना बना लेते हैं, अभी हमें पता होता है कि गेस्ट आने में बहुत सारा टाइम है, हमारा तो एक फटाफट चीज़ बना लें, वो कितनी जो मेहनत होती है ना उस चीज़ की, वो सारी ख़राब हो जाती है। और चाइनीज़ कुजीन की ये ख़ास बात है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर की एडिंग होती है। हाँ, आप उसको कहते हैं ना, आप उसको रिफ्रेश करने के लिए बार बार गर्म करेंगे, उसका जायका ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने अगर सॉस के साथ बना रहे हैं तो फिर ये कोशिश करें कि सॉस बना के अलहदा से रखें। चिकन हो या मीट बॉल्स हो या कोई आपकी फ्राइड चीज़ हो, आप उसको अलहदा से रखें। लेकिन जब आपने इसको मिक्स एंड टॉसिंग करेंगे तो वो मरहला तब होगा जब आपने उसको सर्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं मीट बॉल्स एंड स्वीट एंड सॉर उसकी सॉस एंड पाइनएप्पल के साथ। लीजिए, इसके लिए हमें जो सामान चाहिए होगा सबसे पहले। मुनीरा, मेरा दिल चाह रहा है कॉलर्स को एक छोटा सा सवाल भी दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल दें। जो कॉल करेगा इस सवाल का जवाब देगा। आप भिंडी पकाते हुए नमक किस वक्त ऐड करते हैं? अभी मुनीरा आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। जो कॉलर्स ये फ़ोन हमें करेंगे, हम ये उनसे जवाब मांगेंगे कि जब आप भिंडी पकाते हैं तो आप नमक किस वक्त ऐड करते हैं। हाँ। तो ये आप लोगों के लिए भी एक टास्क है और मैंने ये सवाल हर एक से आज करना है। बिल्कुल, ये बड़ा मज़े का सवाल आपने किया है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट साथ में कीमे में, ठीक है, जो कि ज़रूरी होती है उसके लिए। साथ इसमें हम डालेंगे ड्राई मिल्क, थोड़ा सा इसमें टेस्ट आएगा। लोग जिंजर और लहसुन वेसन को जो पेस्ट बना के फ्रीज कर लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, फ्रीज तो नहीं हो सकती, आप उसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। अगर आपने इसको वैसे ही रखना है तो आप ये किया करें
कि लहसुन को छील के रख लें और साथ में आप अदरक को छील के रख लें। आप उसको जो बॉटल्स होती है ना, वो जो लोग उसमें पेस्ट बना के फ्रीजर वो कर देते नहीं, हैं, वो नहीं करनी चाहिए, उसका टेस्ट नहीं होता। आप उसको देखिए 1-5 मिनट लगते हैं, बल्कि हार्डली 2 मिनट। आप उसको फ्रेश लें और उसको ग्रेटा करें, चॉप करें, और जो उसकी खुशबू होती है ना, वो उसकी क्या ही बात है, वो क्या ही बात है। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि कभी कभी त्यौहार आ जाते हैं, कभी वर्किंग लेडीज़ जैसे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको होता है कि हम चीज़ फटाफट बना के रखें। तो मेरा ख्याल है कि जो अदरक लहसुन की पेस्ट आप बनाते हैं, कोशिश करें कि आप उसको एटलीस्ट 4 to 5 डेज फिनिश कर दें, फिर दोबारा से बनाएं। ओके, 4 to 5 डेज हम फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीजर में नहीं रख सकते। हाँ जी, इतनी ही बनाएं ताकि वो फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर से दोबारा से बनाएं। इतने बड़ी बड़ी जो बॉटल्स बना के रखते हैं वो फिर सही नहीं रहती। और एक और टिप दे दूँ कि अक्सर होता है ये कि आप लोग जब बनाते हैं तो आपकी शिकायत होती है कि वो ग्रीन कलर की हो जाता है, उसमें आप लेमन ऐड किया करें और साथ थोड़ा सा ऑयल ऐड किया करें। आपकी जिंजर गार्लिक पेस्ट कभी भी काली नहीं होगी, ना ग्रीन होगी। जब पेस्ट को फ्रिज में रखना है, उसमें लहसुन ऐड नहीं, जब आप बनाएंगे उसी टाइम आप उसमें वो ऐड कर देंगे, लेमन एंड साथ में ऑयल। लेमन और बड़ी आसान सी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले हम कीमा लेंगे। कीमे में मैंने ऐड किया हल्का सा सॉल्ट, साथ में इसमें मैंने ऐड की रोज़मेरी, और साथ में मैंने ऐड किया ड्राई मिल्क, साथ में इसमें मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और इसको अब मैं अच्छी तरह से करूँगी मिक्स, और साथ इसमें डालेंगे हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और इसके मैं बना लूँगी मीट बॉल्स। ठीक है, उसके बाद जब उसकी सॉस हम बनानी है, सॉस के लिए मैं आपको बता दूँ, आपने केचप लेनी है, साथ में सिरका लेंगे, ब्राउन शुगर लेंगे, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, साथ में इसमें ऐड करेंगे चिली, और आप चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, साथ में सॉल्ट ऐड कर दें। आप इसको मिक्स करके इसका खट्टा मीठा सा पानी बनेगा, इसको फिर हम हल्का सा लेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और इसमें इसको हल्का सा स्टिर फ्राई करके इस सॉस को थोड़ा सा थिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कॉर्नफ्लोर की एडिंग करना है तो फिर आप इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर कॉर्नफ्लोर्स को गाढ़ा करेंगे। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप उतनी ही क्वांटिटी की डालें जितनी आपने इसको सर्व करनी है। इतना ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत है, तो वो चीज़ बड़ी एक आपकी होती है काउंट कि आपने कितनी क्वांटिटी की चीज़ बनानी है। ये देखिए, इसमें जो आएगा ना एक फ्लफीनेस और जो एक टेस्ट डेवलप हो रहा है, वो बेसिकली मैंने मीट बॉल्स में जो ऐड किया है ड्राई मिल्क। अक्सर औक़ात रेसिपीज़ में लिखा होता है कि मिल्क भी ऐड करना है, तो समझ नहीं आती है कि इसमें दूध कैसे जाएगा, वो तो आपका जो मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो दूध आपने ड्राई जो फॉर्म है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको ऐड करना है इसके अंदर, और जब आप इसको कीमे की जब मीट बॉल्स बनेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे, और जब इसको स्टिर फ्राई करके इसको सॉस में ऐड करेंगे तो बहुत जूसी, बहुत मज़े के बनेंगे। इसके अंदर तो ज़ाहिर है वो जूस हो जाएगा फिर। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया। इसमें आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, और एक और चीज़ भी है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और भी फ्लेवर आए अच्छा सा, तो आप इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लोर है। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर, इसमें आप वो ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, ये जो कहते हैं कि अनियन जो है वो पानी छोड़ जाता है, कि वो प्याज जो सा रेड वाला है जिसको हम अपने यूज़ करते हैं दूसरे, ये जो जैसे कि आपकी नज़र आ रहा है ये वाला, ओके, ये पानी ये वाला प्याज पानी छोड़ता है। इसको जब भी कीमे में आपने ऐड करना है, आप इसको ब्लेंड कर लें, चॉप करके आप इसको लदा से रख दें मलमल के कपड़े के अंदर। इसका सारा पानी जो सा जब निचोड़ जाएगा उसको बिल्कुल आपने निचोड़ लेना है, और फिर इसको कीमे में ऐड करना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐड करेंगे कीमे के अंदर तो कबाब भी टूटेंगे और कीमे में वो पानी छोड़ देंगे। और दूसरी वजह है कि अक्सर औक़ात ये भी होते हैं कि जो लोग कीमे में ही प्याज को निकलवा लेते हैं जाके, वो उनके अक्सर कबाब ख़राब हो जाते हैं, और क्योंकि उनको ये लगता है कि जी कीमे में निकलेंगे, क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं ना तो कीमे में प्याज पड़ा होता है, तो हमें हमेशा गलत गाइड किया जाता है कि जी कीमे में प्याज निकलवाया था उन्होंने, तो आप भी डलवा लें, जल्दी हो जाएगा। तो हम चूँकि फटाफट फॉलो कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो वो फिर हमारी वो चीज़ बन नहीं पाती है। बेसिकली तरीकाकार ये है कि कीमा जब आप करवाते हैं तो कीमे के जो उसका 1/3 पार्ट होता है, यानी कि 70% आपने कीमे को बारीक निकलवा लिया, जो 30% रह जाता है वो आपने प्याज के साथ निकलवाना होता है, और उस कीमे को फिर अलग से रख देते हैं। वो कीमा और जो प्याज बहुत सा पानी जब छोड़ देता है तो फिर आप उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं, फिर बाकी कीमे में इसको ऐड करते हैं। ओके, तो फिर आपके कबाब बहुत अच्छे और प्याज वाले बनते हैं। ये होता है। मुनीरा जी कॉलर आ गई हैं। जी, कॉलर आ गई है, वेलकम आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हुमैरा बोल रही हूँ, इंग्लैंड, ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? जी। कोई सवाल बताएं, कोई कुछ मुझसे सवाल करना चाह रही है, कोई रेसिपीज के रिलेटेड, कोई सामिया खान से बताएं आप।
ये सामिया जी से। जी हुमैरा जी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले तो मेरे सवाल का जवाब नहीं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हुमैरा, जब आप भिंडी पकाती हैं नमक किस वक्त ऐड करती हैं? मसाले नहीं करती हूँ। मैं एंड पे बताऊंगी कि मेरी भी क्या गलती थी और मैंने क्या सीखा। आप मसाले में ऐड कर देती यानी बिगिनिंग में, है ना? अच्छा हुमैरा सवाल बताएं। पूछना था, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल हुमैरा जी बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ 5/4/2007। 5/4/2007। और मुझे हुमैरा इसका बर्थ टाइम का मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रही हूँ कि हमें बर्थ टाइम का आइडिया। 7 पाकिस्तान के पीएम रात को ये। ठीक हो गया। अब मुझे बेटे का नाम बताइएगा। इब्राहिम रिजवान। अहमद नहीं, इब्राहिम। इब्राहिम। अच्छा सवाल क्या इब्राहिम के बारे में? बस इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, कैसा है ये, इसका आगे कैसी लाइफ रहेगी। अच्छा ओके, बस ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल ले लिया। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी कॉल करने के लिए। और आपने टीवी पे बैठ के अपना जवाब सुनना है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम आज एंटरटेन कर सकें। माशाल्लाह इब्राहिम के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें क्योंकि इब्राहिम का जो मुझे सितारा नज़र आ रहा है, एक तो ये सही वो जो मर्दाना सितारे नहीं होते जो एम्बिशियस होते हैं अपने करियर को लेके, फिर हार्ड वर्किंग होते हैं। और एक चीज़ अगर ये बच्चा इंटरेस्ट हो इसका हो मेडिकल की साइड पे, ही कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल सर्जन एज वेल, या ये डिटेक्टिव या ये पुलिस को यूनिफॉर्म वाली जॉब में, और पैसा बहुत कमाएगा जो कि माँ बाप का मेन कंसर्न होता है कि उसका करियर कैसा रहेगा। अल्लाह का ये शुक्र है कि अपने घर वालों के लिए भी अच्छा रहेगा और लव हाउस भी अच्छा है, बच्चों वाला हाउस भी ठीक है, सबसे बेहतरीन बीवी खूबसूरत मिलेगी। मेरा ख्याल है कि कोशिश, हाँ मैंने सिर्फ एक चीज़ से मना कर दूं कि इसको अपने बिज़नेस की तरफ इंक्लाइंट नहीं करना, आपने इसको जॉब की तरफ मोटिवेट करना है। तो आपने इसकी डिग्री पे थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि बिज़नेस में इसका दिमाग नहीं चलेगा। और माशाल्लाह अपने घर अपने रिश्तों के लिए लॉयल और बड़ा ट्रस्टवर्दी और प्यार करने वाला रहेगा। हुमैरा जी होप कि मैंने कवर कर दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कभी रह जाए तो मैं आप लोगों के साथ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती हूँ, इसी तरह कॉल करके। मैं ना भी हूँ आप मुनीरा के पास जो है सवाल रिकॉर्ड करा दें, ये हमारा वादा है कि हम आपको जवाब देंगे क्योंकि हम आप ही के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी। अब आपकी तो मुनीरा जी बिल्कुल कोफ्ते मैं आप देख लें कि मैंने इसको जिस तरह से मैरिनेट किया था और उसको मैं हल्के से मीट बॉल्स बना के इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए और उसकी फिर सॉस बनाऊंगी। उसके बाद उसको स्टिर फ्राई करके उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा फिर राइस की तरफ जाएंगे जो हमने सीचुआन राइस बनाने। इतना मुश्किल नाम है, मैं तो कोशिश ही नहीं कर रही। जी नाज़रीन, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी सस्पेंस बाकी है कि ये बनेंगे कैसे। तो ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। जी आयानो, हम वापस बैठे हुए उसी तरह। और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अगर मेरे लिए सवाल होगा तो आप लोगों ने सिर्फ टाइम बचाने के लिए जो बच्चों का वहाँ बॉन्ड टाइम है आपने कन्वर्ट करके पाकिस्तान का टाइम देना। कोशिश करें कि प्रिसाइज अगर सवाल करेंगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम तो आपके साथ अवेलेबल हैं ही ना, तो आप हमें सवाल, हम ना भी हों मैं शो में अगले 3 दिन, तो मुनीरा के पास आपने जमा कराते जाने अपने सवाल। जी मुनीरा जी कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीट बॉल्स को मैंने उसको मैरिनेट करके उसके बॉल्स बना के उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है। अब उसकी जो सॉस बनानी है वो बनाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं इसमें केचप है जो कि गार्लिक वाली भी है और साथ में सिंपल भी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर
और फिर उसमें हम ऐड करेंगे साथ में ब्राउन शुगर। ये देखें ज़रा, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ठीक है। और साथ में ऐड करेंगे इसमें वुस्टरशायर सॉस। ये देखिए, ग्रीन पेपर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सॉस बन जाएगी, ये देखिए आपकी सॉस चूँकि इसमें सरकाइट किया मैंने तो ये पतली सी हो जाएगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करके इस सॉस को हम इसमें डाल के तो उसको पकाएंगे और फिर इसको सर्व करेंगे अपने मीट बॉल्स के साथ। ये देखिए ज़रा, और साथ में पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं वो बिल्कुल हम एंड में उसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये मैं भी लगता है सिलिके वाली होके यहाँ से निकलूँ। बिल्कुल। और ये साथ में इसमें ऐड कर दी चिली सॉस। चलो मुनीरा जी, मुझे कोई कान में आवाज़ आई है ऊपर से क्योंकि कॉलर आए हैं। जी 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 बिल्कुल। आप कॉलर्स जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए बहन, कहाँ से बोल रही हूँ? सदर। अच्छा जी, और कहाँ से बोल रही हैं? मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैनचेस्टर से। नाम दोबारा बताएंगे? शुक्र है। नाम बताइए, मैं तो सुन नहीं सकी। जी मेरा नाम सदफ है। सदफ। अच्छा सदफ, एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। जब आप भिंडी पकाती हैं तो नमक किस वक्त डालती हैं? जी जब वो बिल्कुल रेडी हो जाती है फिर मैं उसमें सॉल्ट मिक्स करती हूँ, उसको फिर दम लगा देती हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए एंड तक प्रोग्राम देखना है, फिर मैं आपको बताऊंगी सस्पेंस है क्या। चलिए ठीक है। अच्छा सदफ बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए? जी सबसे पहले मुनीरा का बहुत थैंक यू, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मुनीरा की रेसिपीज भी बड़ी अच्छी हैं। मुनीरा मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे हलीम की रेसिपी किस दिन आप करवा दें। ठीक है, बल्कि हलीम तो हमने बनाई भी है। ठीक है, आपको दोबारा से हलीम की रेसिपी मैं ज़रूर बताती हूँ। मुझसे मिस हो गया, मैंने देखी नहीं थी। ठीक है अभी बताते हैं। और बहुत मज़े की थी वो, बहुत मज़े की हलीम मैंने जब चखी थी, बहुत मज़े की हलीम थी वो। बस चीज़ों की सामने आपसे मेरा क्वेश्चन है मेरी बेटी के बारे में। जी 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 मेरी बेटी का नाम है अरफा। अरफा, और डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। 25 मई सदफ। उसके बाद 2012। ये तो बहुत छोटा सा बेबी है। जी मुझे इसी के बारे में थोड़ी फिक्र रहती है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन मुझे जल्दी से बॉर्न टाइम बताइए जो कि पाकिस्तान का जो टाइम हो उस वक्त में। 2 o'clock 2 and 2:15 बजे का टाइम होगा पाकिस्तानी। दोपहर के सदफ जी, दोपहर सुबह के AM। अच्छा सदफ, अब मुझे अरफा का सवाल बताइए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, मुझे नहीं समझ आती है कि मैं इसको कैसे डील करूँ। मतलब इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें आप, मतलब कैसा रहेगा। बिल्कुल, आपने सदफ लाइन ड्रॉप तो आप कर जाएंगी, बहुत शुक्रिया। आपने टीवी के सामने जवाब इसका सुनना है और मैं बड़ा प्यारा जवाब देने वाली हूँ क्योंकि इतनी ये प्यारी माशाल्लाह बच्ची है और ये इतना इसके अंदर एक अच्छी सोल, एक रूहानियत के बहुत सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स मुझे इस बच्ची में नज़र आ रहे हैं। ये इसका मून कैंसर है। कैंसेरियन बच्चे अक्सर बहुत, मैं कहती हूँ, ये इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। इनके सवालों के जवाब, इनकी बेचैनियों को ज़रा आपको थोड़ी सी इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी आप मंगल के दिन घर में जो बीफ, मटन, चिकन जो भी है कुछ भी निकालिए, परिंदों को डाल दीजिए। ये आप मैनचेस्टर में भी कर सकती हैं। और अगर आपको फिर भी इसके रवैयों को कोप अप करने में मुश्किल लगे तो ओपल का स्टोन, ये मैंने भी पहना हुआ है, वाइट कलर में होता है, वो आप इसके गले में नेकलेस की तरह भी डाल सकती हैं। लेकिन ये बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची। मैं अरफा को कहूँगी अल्लाह इसके नसीब भी उसी तरह अच्छे करे, जो कि नज़र भी आ रहा है कि अल्लाह के हुक्म से नसीब अच्छे हैं। लेकिन ये इंटेलिजेंट बच्ची है, इसने नाम बनाना है
अपना बड़ी को करियर ओरिएंटेड बच्चा आपका निकलना है, सिर्फ इंटेलिजेंट है, इसलिए थोड़ा सा उसको सेटिस्फाइड करने में आपको सदफ ज़रा सी जान मारनी पड़ेगी। और कभी कभी इसको सोच के आप या अल्लाह हो या लतीफ़ो पढ़ के इस पर दम कर दिया करें कि अल्लाह पाक इसके मिजाज को ज़रा कामनेस कर दे। आई होप कि मैंने सेटिस्फाई कर दिया हो। और अगर आपको परिंदों को वो डालना मुश्किल है, आप इसके लिए सर एक अंडा लीजिए, इसका हाथ लगवाइए और किसी भी कच्ची मिट्टी में फेंक दिया कीजिए उसको, या अगर वहाँ पे ज़रा होमलेस नहीं मिलते जो डिज़र्विंग हो या सदका लेते हो, लेकिन बच्चा बहुत प्यारा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ इंटेलिजेंट है, इसलिए आपको ज़रा सी मुश्किल आ रही है, वो ज़िद्दी बिल्कुल नहीं है। जी मुनीरा। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने मीट बॉल्स को फ्राई करके निकाल लिया और उसमें पाइनएप्पल के जो चंक्स थे वो मैंने ऐड कर दिया, इसका हल्की सी रोज़मेरी की गार्निश की है और साथ में मैंने इसमें ऐड किया स्प्रिंग अनियन। और जो इसकी सॉस है वो अभी इसकी बन रही है। अगर आपको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर का आप इसमें एडिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसको एज इज़ रखना जैसे कि आप इसको देख रहे हैं तो भी ठीक है। तो मैंने अभी इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया, अभी मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि इसको मैंने किस टाइम इसको कॉर्नफ्लोर की एडिंग करनी है। मीट बॉल्स बन रहे हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे सिचुआन राइस। ये तो नाम ही इतना मुश्किल है कि मैंने इसलिए नहीं लेने की कोशिश की कि मैं फंसूंगी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगी, तो खुद ही बोले जिसकी डिश है। जी बिल्कुल, आपको मालूम है कि चाइनीज़ की 5 से 6 डिशेस ऐसी हैं कि जो कि मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो वहाँ पर ये ना अवेलेबल हो, जैसे कि मंचूरियन हो गया, चिकन मंचूरियन, चिकन सिचुआन, मसाला राइस, एग फ्राइड राइस, फिर उसके बाद ड्रम स्टिक्स, उसके साथ साथ नूडल्स, चाउमीन। मेरी माँ इतनी इनोसेंट है, जब चाइनीज़ खाने को दिल चाहता है ना तो उनकी पता क्या फरमाइश होती है, मैंने वो डिश खानी जिसमें वो धुआं निकलता हुआ आ रहा। चिकन मंचूरियन। मंचूरियन वो भी मैंने इनको बताई थी कि उसको हमने किस तरह से करना है। उसकी प्लेट को पहले हॉट करते हैं, हॉट करने के बाद उसको फिर जो वुडन उसका पैन होता है उसमें उसको ऐड करके फिर सॉस को गर्म करके, जब जैसे उसमें हम इसमें ऐड करते हैं सॉस को डाल के और साथ में उसकी जो सिजलिंग करते हैं तो साथ ही वो शू 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 स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी उसकी बेसिकली कुछ डिशेस ऐसी हैं जो अपनी नॉइज़ की वजह से बहुत फेमिलियर है। जैसे कि हमने पिछले दिनों में तवा कीमा जब बनाया था तो उसकी भी आपको पता है कि निकाली ही मैंने जब आप कह रही थी, वो अपनी आवाज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। कटाकट बहुत लाहौर का मशहूर है कि लोग ख़ास तौर पे खाने के लिए आते हैं। इसी तरह कुछ डिशेस ऐसी हैं जो कि अपनी साउंड की वजह से, अपनी सर्विंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाती है। उसी में ये चिकन मंचूरियन भी एक बहुत फेमिलियर हमारी डिश है और वो मैं बहुत हाँ बताइए आगे जाके फिर से इसको रिपीट करेंगे ज़रूर। अभी चूँकि चिकन ये बन रहा है मीट बॉल्स, तो ये भी बहुत मज़े की बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है, जिसके साथ मैंने आपको सॉस बताई कि कैसे बनाई है। तो अब इसको बस इंशाल्लाह ताला ये बन चुकी है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं सिचुआन राइस की। ओके जी मुनीरा, ब्रेक यहाँ ले लें? हाँ जी बिल्कुल ले ब्रेक। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक है, बिल्कुल छोटी सी, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखना है इसको सर्व कैसे किया जाएगा। प्रेजेंटेशन के नंबर तो मुनीरा के 100 में 100 बनते हैं, तो जाना कहीं नहीं, हम अभी वापस आ रहे हैं, छोटी सी ब्रेक है। खुशामदीद एक बार फिर से पाकिस्तान के पकवान में, और देखते हैं कि मुनीरा के किचन में अब वो कहाँ तक पहुँचे। उनके बॉल्स, मैंने तो चीटिंग की है, प्रॉमिस चख ली है एक छोटा सा, और क्या वो जूसी बॉल है, अब वो भी बताएंगी मुनीरा जी कि अब वो कहाँ तक पहुँचे और अब कर रही हैं कुछ आप। जी बिल्कुल, जिससे कि मैंने बताया था कि मैंने उनको फ्राई कर लिया, उसकी सॉस रेडी हो चुकी है और मैंने जो मीट बॉल्स थे मैंने उसको उसकी सॉस में आप देख सकते हैं डाल दिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो बाकी का अगर आपको लगेगा कि थोड़े से उसमें क्योंकि मिल्क ऐड होता है तो थोड़े से जूसी ज़्यादा हो जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा और स्टर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सॉस में और पकेंगे तो मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। अब चूँकि मैंने आपको ये बताया कि मैंने इसको अभी चूँकि सर्व करना है तो मैंने इसको सॉस में ऐड कर दिए और उसमें इसको मैंने थोड़ी सी देर 5 मिनट और ये रहेंगे, तब तक मैं राइस को करूँगी। पाइनएप्पल को मैंने उसमें ऐड नहीं किए
इसमें सॉस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, टॉस एक किस्म के हो जाएंगे, फिर इसमें निकाल के तो मैं इसको डिश आउट करूँगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं दिखाई देती हूँ, ये देखिए ज़रा ये कितने खूबसूरत सॉसी के साथ और मज़ेदार। नीचे जो आपने डाला है पाइनएप्पल जी है? पाइनएप्पल, वाह 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 वाह। पाइनएप्पल। ये तो डबल मजा ना, मतंजन बिल्कुल। की वो फीलिंग आ रही है। ये इस डिश का नाम ही स्वीट एंड सॉर मीट बॉल्स विद पाइनएप्पल है। आप चाहें तो उसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, और आप अगर इसमें ऑप्शनल करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि आप इसमें वेजिटेबल और ऐड कर लें, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं आप इसमें, स्प्रिंग अनियन मैं भी स्प्रिंकल करूँगी और वो ऐड करें। और देखें कितनी खूबसूरत इसकी सॉस लग रही है, और ये इसको आप जब राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ आपकी एक रेसिपी, एक डिश में मेरा ख्याल है कि इजाफा हो जाएगा अगर आप इस रेसिपी को करें। तो मेरा ख्याल है कि इसका रेसिपी कार्ड भी आप देख लें और उसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, जल्दी से ताकि- फोटो शॉट ले लें हाँ, उसका। ये देखें ना, इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से स्प्रिंग और अभी अनियन। तो ब्रेकफास्ट होगा ना, लंच में मियाँ को खुश कर दें या रात के डिनर। जी मुनीरा जी, हो गया जी इसका? बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया। इसकी मैंने गार्निश भी बहुत ओवर नहीं की। पाइनएप्पल इसके बिल्कुल मुनासिब पाइनएप्पल है, ज़्यादा पाइनएप्पल मत आप फिलिंग ओवर कर दीजिएगा। जब भी चीज़ हाँ। प्रेजेंट करें काइंडली ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी सर्विंग जो चीज़ बनाई है वो ओवर ना हो जाए। मैंने अक्सर होगा देखे कि कभी पाकिस्तानी आप ट्रेडिशनल डिशेस जब बनाते हैं तो उसमें धनिए की, हरी मिर्चों की बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जिसने खाना भी होगा वो नहीं खाता कि इसमें पता नहीं क्या चीज़ें ऐड कर दी। अभी मुनीरा जी तो- बनाएंगी सियाचिन राइस, है ना? हाँ जी, तो इसलिए ये सही चीज़- बोला है? जी हाँ, सही बोला, सियाचिन राइस। नहीं सिचुआन राइस सिचुआन राइस। सिचुआन। अब हम जाएंगे अपनी सिचुआन राइस की तरफ, जिसके लिए हमें चाहेंगे बॉइल्ड राइस, साथ में हम लेंगे इसकी HP सॉस ब्राउन कलर की होती है, ये भी साथ में इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस ऐड करेंगे हम इसमें, 4 एग साथ में होंगी, साथ में इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन एंड ब्लैक पेपर, और बहुत मज़े के ये बनेंगे हमारे सिचुआन राइस। इसमें हम ऐड अगर आप चाहेंगे तो आप इसमें ऑयस्टर सॉस का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, क्योंकि वो भी इसमें ऐड होनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सिचुआन राइस। जी मुनीरा जी, एक कॉलर मैं ले लूं? जी बिल्कुल बात लें, करूं? आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सामिया साहब, आप ठीक हैं? आप मैं कैसी शहीन हैं? बोल रही हूँ बर्मिंघम से। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। अरे अच्छा, ये बताएं आप कौन बोल रही हैं? पहले नाम तो बताएं ना, फिर मैं आपसे अपनी सहेली का नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। शहीन है, मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। शाहीन, मेरी बर्मिंघम last- से। अच्छा शाहीन, मेरा छोटा सा सवाल है, जब आप भिंडी पकाती हैं तो नमक किस वक्त ऐड करती हैं? जब मसाला भूनते हैं उस टाइम, जब भिंडी डालें तो उसमें सारा कुछ मिक्स हो जाए, वो अच्छी तरह उसमें अच्छा, absorb आप हो नमक जाए आप भिंडी में। नमक शुरू में डाल देती हैं? अब आपका देखना है कि आप कैसे डालते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं आपका सवाल क्या है? कॉल ना ड्रॉप कीजिएगा, मेरा सवाल है, मैंने जब लास्ट टाइम आप जॉब के बारे में, लेकिन आज मेरा आप रहने दें, मैं आज अपनी बेटी के बारे में आपसे पूछूंगी। भी आप हुक्म करें, जिसका मर्जी हमें बताएं। बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 फरवरी 99। 26 फरवरी 1999। और ये कहाँ पैदा हुई थी शाहीन जी? बर्मिंघम में पैदा हुई हैं, और जी इसकी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक इसकी 2:01 पर इसकी टाइम ऑफ बर्थ है इसका। और दोपहर का 2 बज के? आफ्टरनून में जी, यहाँ 10 बजे थे, 10:01। बस ठीक है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, मैं आप सब लोगों की बड़ी मशकूर हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी अनाउंसमेंट सुनी है, आप लोग मेरे साथ ताउन कर रहे हैं कि आप लोग टाइम पहले से करके बता रहे हो मुझे। अच्छा शाहीन, इसके बच्ची का नाम का पहला हर्फ बता दें, अगर आपको पूरा नाम बताने में एतराज़ ना हो तो। आज नहीं है, इसका नाम में पूरा है ज़हरा मुबीन। ज़हरा। अच्छा, अब मुझे बताएं ज़हरा के मुतालिक सवाल क्या है शाहीन जी आपका? ज़हरा के बारे में ये है कि स्टडी के बारे में कह रही थी मम्मी पूछना, जब पढ़ने बैठती हूँ तो लेजी हो जाती हूँ, दिल करता कि बुकें बंद करके सो जाऊँ। मैं बिल्कुल मसला पकड़ लिया है, और बाप ने क्या करना है कि आपने लाइन ड्रॉप हम आपकी इस वक्त कर रहे हैं ताकि
जी पढ़ने के लिए भी बता दीजिएगा कि वो पढ़े भी, तो सदका वगैरह भी बता मैं बिल्कुल दीजिएगा। आपको जवाब देने लगी हूँ, बिल्कुल आपको इस बात का जवाब देने लगी हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है आपके लिए। तो आपने स्क्रीन के सामने जवाब सुनिए और मैं आपसे बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। शाहीन, बच्ची का मरकरी फॉल है, ठीक है, और जब मरकरी फॉल होता है कभी भी अपने सपने बच्चों पे इम्पोज मत कीजिए। वो बेचारी बिल्कुल सही आपसे कह रही है कि वो जब पढ़ने बैठती है, वो जब मेहनत करती है, उसको लगता होगा जैसे उसकी ज़हन की स्लेट साफ़ हो गई है, क्योंकि उसका मरकरी बहुत वीक हालत में है उसके 9th हाउस के अंदर। तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करना चाहूँगी, और बड़ा अच्छा हुआ जो आपने इसके बारे में पूछा। आपने उसके लिए शाहीन वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा, ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। आपने उसे बिल्कुल किसी मुश्किल पढ़ाई में नहीं डालना, उसको कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं देना। मैं तो बार बार कहती हूँ कि जो रिस्क है वो डिग्री के साथ मशरूत नहीं है आपका। तो अल्लाह पाक ने जब रिस्क देना होता है उसके बहाने बना दिए जाते हैं। मैं तो अपनी किस्मत पे भी हैरान होती हूँ कि मैं 1000 रुपया कमाना नहीं जानती थी, और आई एम जस्ट ग्रेजुएट के बाद मेरी शादी होगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सकी। लेकिन जब अल्लाह ने अपने बंदे को रिस्क देना होता है तो वो सूरत पैदा कर दी जाती है। और इसको आपने बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं देना। आप इसको, मैं एक बताऊं, आप इसको शेफ़ की स्टडीज़ में भी डाल सकती हैं, जैसे मुनीरा का प्रोफेशन है माशाल्लाह, क्योंकि उसमें भी इसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा चलेगा। आप इसको किसी आर्ट की फील्ड में भी डाल सकती हैं, आप इसको म्यूज़िक की फील्ड में भी डाल सकती हैं, लेकिन आपने इसको डिफ़िकल्ट पढ़ाई नहीं देनी। आपने नहीं सोचना मेरा ये बच्चा सपना डॉक्टर बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा मरकरी वीक है और उसको मुश्किल आएगी पढ़ाई में। लेकिन ये भी नज़र आता है कि वो बच्ची अपना करियर बड़ा अच्छा चलाएगी। तो इसका मतलब है ना कि करियर माशाल्लाह जो भी उसका होगा वो अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर बन के एक मुल्क कौम की खिदमत करेगी, वो और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो ये बहुत अच्छा किया शाहीन। ये मैं माँ बाप को कहती होती हूँ कि कभी अपने सपने जो है ना बच्चों पे इम्पोज ना करें। मुनीरा, क्या मैं ठीक कहा ना? ये आपने बहुत सही बात की। और कभी कभी मैंने ऐसे भी देखी कि बच्चे बनना कुछ चाहते हैं और पेरेंट्स की वजह से इतने वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। मेरे पास ये जो इनका फॉल मरकरी है ना मुनीरा, एक बच्ची मेरे पास आई, अब उसने माँ बाप की ख्वाहिश के लिए मेडिसिन में ले लिया। आप सोचो, जो मेडिसिन 5 साल में होता है वो कुछ 7 साढ़े 8 साल में। फिर मैं टाइम बताती थी कि अब इस वक्त पेपर चूज करो, अल्लाह ने चाहा तो गुड लक होगी, तुम निकल जाओगी, तुम्हें लक सपोर्ट करेगी। तो इस बच्ची का भी ऐसा ही है कि उस पर इतना लोड ना डालें आप। अब तो इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब आ चुका है ये प्लेटफॉर्म कि आप इतनी अच्छी गाइडलाइन दे रही हैं। और इस बच्ची का माशाल्लाह ना बड़ा इंटरेस्ट आर्ट में, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट होगा। मेरी अपनी भांजी है और मेरी बहन खुद PhD है। मैंने अपनी बहन को कहा है कि इस पे प्लीज़ लोड ना डालना। अब उसको वो आर्ट में डाल रही है। हमने देखा कि उसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो हमने उसको आर्ट में डाल दिया। तो ये ताकि उसमें वो परफॉर्म करेगी फिर ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट हो। और वासिफ अली वासिफ की कोटेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि रिस्क कमाने की अहलियत अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर डाली हुई है, हर इंसान के अंदर। आप और बच्चे मिलके उसे एक्सप्लोर करें जिनके बच्चे हैं, और फिर उनकी लाइन का इंतखाब करें। फिर देखिएगा जब अपने काम से मोहब्बत होगी, अपने काम को आप अकीदत और इबादत समझ के करेंगे, आपका काम आपको डेफिनेटली इज्जत देगा वापस। जैसे जो भी काम है आपका काम है, आप अपने, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को आपसे कंप्लेंट हुई हो कि आप ये चीज़ छोड़ आई हैं। ये आपके अपने काम से मोहब्बत है ना मुनीरा? मैं तो काम हो कहते हैं ना कि वो एक मैंने बात पढ़ी, और हमेशा जब भी किसी शॉप पे जाएं कि वो भी लिखी होती है कि नेक इबादत और रिस्क जो उनसे वो भी एक हलाल इबादत है, कुछ इस तरह से हलाल रिस्क कमाना एन इबादत। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने प्रोफेशन को प्यार करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उससे लॉयल्टी के साथ चलें, काम से रिस्पेक्ट, तो मेरा ख्याल है कि कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। तो आप अपने काम से मनवाएंगे अपने आप को। ये लेग पुलिंग साजिशें कुछ नहीं बिगाड़ सकती फिर आपका। तो मुनीरा जी, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में रिस्क डाले। आप कहाँ तक पहुँची हैं जी? मैं राइस जो उनसे अभी दम पे है, लेकिन चूंकि मैंने प्रेजेंट करना है थोड़ा सा एक प्लेटर, तो मैं राइस अभी निकालनी है और बाकी के भी दम पे हैं, ताकि मैं अपना तो चिट्टे चावलों को माशाल्लाह खूबसूरत रंग दे दिया। क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बताया था, जो होती है ऑयस्टर सॉस, सिचुअन सॉस जब बनते हैं, राइस बनते हैं, चाहे उसकी आप चिकन बनाएं, तो जो ऑयस्टर सॉस है बेसिकली ये उससे बनता है। और कई लोगों को समझ नहीं आती कि वो उनका वो टेस्ट नहीं निकलता, वो बहुत ज़रा इसमें सोया सॉस ऐड कर देते हैं, मुस्टरशायर सॉस ऐड कर देते हैं। जो ये 3 सॉसेज हैं ना, सोया सॉस,
साथ में ऑयस्टर सॉस एंड साथ में वूस्टरशायर सॉस, ये तीनों सेम कलर की हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी का ये फ़र्क है कि जो ऑयस्टर सॉस है वो बहुत थिक होती है और उसको आप 1 टेबलस्पून ही काफ़ी है, तकरीबन 1 गिलास के लिए आप उसमें मिक्स करेंगे, फिर आप उसको पकाएंगे, फिर आप उसको गाढ़ा कॉर्नफ्लोर से करेंगे। तो चूँकि ये मैंने भी राइस में बनाया तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। ओके, हम ऐड वाह करेंगे। वाह वाह वाह। छोटी सी ब्रेक का टाइम यहाँ पे मुनीरा जी होना है, बिल्कुल, बिल्कुल है। लेकिन मुनीरा जी की प्रेजेंटेशन तैयार होने वाली है और सस्पेंस भी ख़त्म होने वाला है कि भिंडी में नमक कब डाला जाए और कौन कॉलर था जिसका जवाब सही था। तो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं पाकिस्तान के पकवान में। जाना कहीं नहीं है आपने, बस थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। थैंक यू। जी, पाकिस्तान के पकवान में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। और अब देखते हैं कि मुनीरा की प्रेजेंटेशन के जो रंग हैं वो देखें, ज़िंदगी में रंग बिखेर देती हैं और आपकी सुबह में नए नए रंग डालें। और आपने आज, मेरी बहनों ने मुझसे वादा करना है कि अपने हस्बैंड को रात को ये सरप्राइज़ डिश देनी है, क्योंकि 2 तरीक़ों से मियाँ के दिल का रास्ता जो है ना, दिल को कमाया जा सकता है, या उनको खुश करके ज़हनी तौर पे मोहब्बत से, या मैदे के रास्ते जो बड़ी बूढ़ियाँ हमें समझाती थी कि मियाँ के लिए। अच्छा, पता है मेरी दादी मुझे क्या समझाती थी मुनीरा, किचन में खुद जाना है, हाँ, किचन का काम खुद करना, रोटी भी अपने हाथ से बना के वो ना आप जो है ना, किसी चाहे आप आखिरी एफर्ट्स के लिए चले जाएं, लेकिन अपने मियाँ के लिए खाने को खुद जो है ना वो आप बिछाएं दस्तरखान को। बल्कि चाहे आप लाख भी आपके हों, मुलाजिम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना हो ना, तो वो खुद करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ। देखिए, जो औरत, क्यों कहा जाता है दूध को कवर करके पिए, क्योंकि जो एक औरत अपने प्यार से अपनी फैमिली को खाना खिलाएगी, वो कोई आम पेट बंदा तो नहीं खिला सकता ना। तो ये बताएं मुनीरा आप। जी बिल्कुल, जैसे कि सीचुआन राइस मैंने सर्व कर दिए हैं और आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें ऑप्शनल वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका रेसिपी कार्ड अभी आपने नहीं देखा तो मेरा ख्याल है पहले आप वो देख लें और साथ में उसके इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लें और उसको ज़रूर ट्राई भी करें। आपने रेसिपी कार्ड तो नाजरीन नोटिस किया होगा, मैं तो बड़ा, आप तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। और चावल ऐसी चीज़ है जिसको किसी के साथ भी रख दें तो ये जेलिन हो जाएगा। ना भी आप इतनी ये डिश बना सकें, चावल एक ऐसी चीज़ है कि उसको किसी के साथ भी जोड़ दें। क्या अल्लाह पाक ने नेमत बनाई है। बल्कि आप चावलों की डिश क्या, आप इसको मीठे में, नमकीन में, इवन कि आप जब ये पाकिस्तानी डिशेस बनाते हैं उसमें हर डिश में राइस, चाहे पाउडर हो, चाहे राइस खीर हो, चाहे राइस की कोई भी डिश हो, बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत पसंद की जाती है। अच्छा, अब वो बिल्कुल, और मुनीरा वो जो एक सवाल था उसका जवाब मुनीरा ही आपको देगी। मैंने तो ऐसी छेड़खानी की थी आज अपनी बहनों के साथ कि नमक जो है वो भिंडी पकाते हुए किस वक्त ऐड करना चाहिए। जी मुनीरा, आप बिल्कुल। देखें, ये बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल था जो कि उन्होंने आपसे किया। मेरा ख्याल है कि एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने सही जवाब दिया। सदफ थी वो, सदफ थी, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और वही बात आ जाती है कि चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो करेले हो, कुछ वेजिटेबल ऐसी होती हैं जिनको आप पहले से नमक लगा के रखते हैं और उसके बाद जब आप उसको पकाते हैं तो वो उसमें ऑलरेडी उसका टेस्ट आ चुका होता है, क्योंकि ये वेजिटेबल ऐसी हैं कि जो कि बहुत वाटर कंटेनिंग होती हैं और उसको आप बहुत ज़्यादा धोते हैं। और कहते हैं ना कि वो भिंडी कौन सी वो लेस छोड़ देती है, तो बेसिकली उसका नमक लगाने का मकसद ये होता है कि जो उसकी जो लेस है वो ना निकले। और अगर आप उसको लगाने के बाद धो देंगे तो फिर तो आपकी भिंडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप पहले उसको धूप में सिखाएं। मैंने भी कुछ दिन पहले सीखा था कि भिंडी में नमक जो है वो किस वक्त ऐड करना चाहिए। लेकिन नाजरीन,
जो है आप नए नए वेंचर से मुनीरा के लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे, क्योंकि मुनीरा कल आप लोगों के साथ होंगी, मैं नहीं होंगी। कोई बात नहीं, आपने मुझे याद करना है और अगर मेरे लिए कुछ सवाल आए तो आपने मेरी बहन को लिखवा देना है। जी मुनीरा जी, इजाज़त लेते हैं। मैं और मुनीरा दोनों आपसे इजाज़त लेते हैं पाकिस्तान के पकवान से, सिर्फ कल तक के लिए। कल मुनीरा जी आपके साथ होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।